जनपद मुजफ्फरनगर में चित्रकला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी जैन कन्या इंटर कॉलेज में चित्रकला का एक खास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद से अलग अलग स्कूलों से और कॉलेजों से छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और चित्रकला कार्यक्रम में सभी बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और सुंदर सुंदर चित्र बनाकर दर्शकों का मन मोह लिया। मैडम, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला, प्रिंसिपल जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर। जी, आज मेरे विद्यालय में कलोत्सव जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और मंडल स्तर और जनपद स्तर पर होता है, तो ये जनपद स्तर की प्रतियोगिता जिसमें दृश्य जो कला है, जिसमें कई और विधाएं होती हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन विधाओं के अंतर्गत जनपद के बहुत ही बहुमुखी स्किल्ड बच्चे इस क्षेत्र में जो हैं, जिनका विद्यालय में अपना प्रतियोगिता के माध्यम से स्थान प्राप्त हुआ है, वो अब अंतर स्कूलीय जो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, उसमें आज इनका प्रतिभाग मेरे विद्यालय में हो रहा है। इसमें लगभग 10 विद्यालयों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है और इसमें 2 विधाएं मुख्य रूप से, जिनमें चित्रकला और पारंपरिक कलाओं के ऊपर इनके विषय हैं, जिनमें ये अपनी जो विभिन्न महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे हमारी लोक कथाओं से जो जुड़े हुए हैं या उत्सव समारोहों से जुड़े हुए हैं, उन विषयों पर इनकी चित्रकारी होगी। और इनमें से जो आपसी जजमेंट होगा, जो हमारे जजेस यहाँ पर मैंने नियुक्त किए हैं, वो बहुत ही योग्य और इनको बहुत सूक्ष्म रूप से इनका परीक्षण करने वाले हैं। डॉक्टर निशा गुप्ता, प्रोफेसर जैन कन्या इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज, और डॉक्टर वंदना वर्मा जो प्रोफेसर जैन डिग्री कॉलेज की हैं। तो इस तरह से इनका परीक्षण करते हुए इनको जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया जाएगा, इनको यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। और प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए छात्र छात्रा को प्रतिभाग करना होगा मंडल स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर। हमारे बीच में अभी बहुत ही कम समय में हमारे जो इस शिक्षा विभाग के मुखिया हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, वो भी यहाँ पर आएंगे और उनको पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे और अपना आशीर्वचन देंगे। मैडम, विशेष उद्देश्य क्या होगा इसका? इसका उद्देश्य है कि हमारे जो देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत है, इस विरासत को हम नई पीढ़ी तक बराबर जीवंत रखें। और चूँकि विश्व में हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी सभ्यता को विश्व को के गुरु का एक स्तर माना गया है, तो इस तरह की कला की विधाएं, जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, नृत्य की विधाएं, संगीत की विधाएं, शास्त्रीय नृत्य और संगीत की विधाएं, ये विश्व में इनका कोई अपना की तुलना नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम वैश्विक रूप से विकास कर रहे हैं, दूसरे विश्व के देशों से जुड़े हैं, हमारी अपनी संस्कृति का मूल स्वरूप जो है तो अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच रहा है, वो थोड़ा थोड़ा कहीं विस्मरण होता जा रहा है। और इसलिए सभी जो हमारे शासन प्रशासन और विशेष रूप से शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ये एक उद्देश्य है कि हमारी जो नई पीढ़ी अपनी शिक्षा को प्राप्त करते करते विरासत से जुड़े और उनका संरक्षण बराबर अगली पीढ़ी में करते रहे। माने एक तरह से सतत रूप में हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं को संजोए रखें। इस उद्देश्य से ये कला उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।